बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री का स्टार्ट करना है, जो कि है इसकी एक्सरसाइज। हमने चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आज हमने इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जिसमें से आज सिर्फ और सिर्फ आज हम एमसीक्यूज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ देखिएगा। Which scientist first time observed the periodicity in the element? वो कह रहा है कि वो कौन सा साइंटिस्ट है कि जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स में periodicity को ऑब्जर्व किया था। तो आपका जो ये सबसे पहला टॉपिक है ना, बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर ये बात क्लियरली मैंशनड है कि जो जॉन न्यूलैंड्स है उसने सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व की थी और उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था उस टाइम पे, और उस वक्त 62 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थी। याद है ना आपको इस चीज़ का? जी, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अल्फा, जॉन न्यूलैंड। ठीक है, क्योंकि वही था जिसने सबसे पहले पीरियोडिसिटी ऑब्जर्व की थी एलिमेंट्स में और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स इफ इट हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स। क्या कह रहे हैं कि आपने अब किसी एलिमेंट को रिकॉग्नाइज करना है जिसके 3 इलेक्ट्रॉन शेल हैं उसके ऊपर। फॉर इसका मतलब ये है कि वो थर्ड पीरियड में पाया जा रहा है। बिलोंग टू एस ब्लॉक। अब बिलोंग टू एस ब्लॉक का मतलब ये है कि वो पहले और दूसरे ग्रुप में ही होगा, इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता। एंड हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लो जी, और बात आसान हो गई है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो सिर्फ सेकंड ग्रुप में ही पाया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद वो कौन से पीरियड में होना चाहिए? थर्ड पीरियड में होना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए अल्फा कैल्शियम, ये गलत है क्योंकि कैल्शियम ये फोर्थ शेल में होता है, थर्ड शेल में नहीं होता इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका फोर्थ पीरियड होता है। ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बीटा सोडियम, ये भी गलत है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद मैग्नीशियम, ये ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच वन डू यू थिंक टू इज़ करेक्ट अबाउट मेटेलिक करेक्टर? वो कहता है कि मेटेलिक करेक्टर के बारे में क्या चीज़ सही है। हम देख लेते हैं जी। इट डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बात गलत है। जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है। ऑप्शन बीटा, इट इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम अभी भी नीचे वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये गलत है। इट इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये भी गलत है। इसका मतलब इसके ऑप्शन बीटा करेक्ट है। ऑप्शन बीटा इज करेक्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग? कि इन सब में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो देख लेते हैं। एनायनिक रेडियस इज जनरली स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस, ये तो गलत है क्योंकि एनायनिक रेडियस हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक रेडियस से। उसके बाद कैटायोनिक रेडियस इज जनरली बिगर देन एटॉमिक रेडियस, ये बात भी गलत है क्योंकि कैटायनिक रेडियस हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटा होता है। उसके बाद कैटायनिक यानी कि इसने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक की हुई है, इसको कैटायनिक ही लिखना चाहिए था। कैटायनिक रेडियस इज जनरली स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस। जी, आपकी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी चार्ली इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। विच प्रॉपर्टी इंक्रीज एज यू गो डाउन इन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल? क्या आप पीरियोडिक टेबल में जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जो कि इंक्रीज करती है? तो ऑप्शन पहली ए जो अल्फ़ा है वही बिल्कुल करेक्ट है और वो है एटॉमिक रेडियस। उसके बाद ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6। विच सेट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट्स इन हायर आयनाइजेशन एनर्जी? वो कहते हैं नीचे उसने कुछ 2 सेट्स दिए हुए हैं, इसमें से किस सेट के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? स्मॉलर साइज एंड ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, इसमें हो सकती है, लेकिन अभी देखते हैं। ऑप्शन बी स्मॉलर एटम एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, इसमें नहीं होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होना चाहिए
आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। लार्जर एटम एंड लार्जर न्यूक्लियर चार्ज, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लार्जर एटम एंड स्मॉलर न्यूक्लियर चार्ज, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लें ज़रा। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शो मोर देन वन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फॉस्फोरस। तो आप ये 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं कि फॉस्फोरस ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। एक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है और एक +5 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डेल्टा इज़ करेक्ट। ओके, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो है विच इज़ द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन आ ग्रुप, के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो करेक्ट ट्रेंड है वो क्या है। इट बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ठीक लग रहा है। अच्छा, आपने इसको सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज पढ़ा हुआ है। ये लेस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, और नेगेटिव साइन ये शो करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करती है, तो लेस नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि वो एनर्जी कम नेगेटिव हो रही है, यानी कि कम एनर्जी रिलीज हो रही है। जितनी एनर्जी तो जितनी होगी उतनी ज़्यादा रिलीज होगी। अब जो नेगेटिव का साइन है ये शो करता है सिर्फ कि ये एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, वरना एनर्जी की अमाउंट तो उतनी है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, इसका मतलब कि लेस नेगेटिव हो जाती है, कम एनर्जी रिलीज होती है। तो ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। उसके बाद हम 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव। कहता है कि इसके अंदर आपने सल्फेट आयन में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है। तो इसका तरीका आपको आता है, बहुत आसान है। आप देखिए इसके अंदर सल्फर जो है उसके इसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसकी होती है जी -2। तो 4 यहाँ पे हमारे पास, अगर मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ, चलें, हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका फार्मूला होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस, चले ये लिखा तो नहीं चाह रहा क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल जो पेन है वो कोई पेन हमारा पास नहीं है। हम ऐसे इसको आपको बता देते हैं कि देखिए, आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है 4। तो इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी हुई, -8। अब इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज है -2। अब आप -8 को दूसरी साइड पे जब लेके जाते हैं तो वो प्लस हो जाता है, इसका मतलब 8 में से 2 निकाल देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर है 6, ऑप्शन चार्ली 6 + 6। ठीक है जनाब। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इज़ द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग अ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियड में ट्रेंड क्या होता है। तो पीरियड में जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है। उसके बाद द आयनिक रेडियस जनरली डैश अक्रॉस अ पीरियड, तो आयनिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज करता है, तो ऑप्शन बीटा इज़ करेक्ट। उसके बाद लास्ट एंड जो 12th क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपको पता है आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड कि वो पीरियड में इंक्रीज करता है, तो वो एलिमेंट इसके अंदर सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला होगा जो कि पीरियड में सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम राइट पे होगा। तो आपको पता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी आर्गोन की होगी क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में सबसे एंड पे अपने पीरियड में पाया जाता है। तो ये थे जी हमारे आज के MCQs। ठीक है, होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी वो क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वो अगर आपको नहीं समझ आया, मैंने कोशिश तो किया समझाने की, अगर आपको नहीं अभी भी समझ आया तो आप कमेंट में आके मुझसे पूछे, मैं आपको उसका जो कंप्लीट उसको सॉल्व करने का तरीका है वो मैं आपको वहाँ पे फिर बता दूँगा। ठीक है, और अब मज़ीद अब आपके इसके क्वेश्चंस का सोल्यूशन हासिल करने के लिए, मज़ीद लेक्चर्स और लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।